अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और आप चाहते हो कि 20-30% टॉकिंग इंप्रूवमेंट हो जाए आपकी, तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। देखिए, दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह या वो, वह या वो, और दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वे या वो। देखो, हिंदी कुछ ऐसी होती है, कई बार हमेशा हम ये नहीं बोलते हैं वे, कई बार क्या बोलते थे, वो बोल देंगे। हिंदी थोड़ी डिफर कर जाए तो ये मत सोचना कि इंग्लिश भी कुछ डिफरेंस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, अब इनका यूज कैसे होता है, क्या कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपकी सेंटेंस बनाते वक्त आपसे गलती ना हो और टॉकिंग में काफी इजी सा लगे। तो आपको सबसे पहली चीज जाननी क्या है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे यहां पर 4 चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, मैं इधर खड़ा हूं, तो आप ये बताओ मेरे पास में ये दोनों हैं, ये दोनों मेरे पास में हैं, वो मेरे से दूर है, करेक्ट। तो जो मेरे पास होता है उसके लिए दिस या दीज लगता है, जो मेरे पास होगा उसके लिए क्या लगाएंगे। जैसे एक ये टेबल है और एक वहां पर वो टेबल है, सेम, राइट। तो जो मैं कहूंगा यह टेबल है तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ, और वो दूर है तो दूर के लिए बोलेंगे वो टेबल है, वो, तो क्या हो जाएगा, दैट। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं, जो चीजें पास होती हैं अगर वो एक है तो क्या लगाएंगे, अगर वो 2 या 2 से अधिक हैं तो क्या लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर 2 टेबल रखी हैं तो दिस नहीं लगा सकते, दिस किसके लिए लगता है, एक के लिए लगता है, ठीक है। और जो हमसे दूर होता है उसके लिए क्या लगेगा, दैट या दोज लगेगा। अब एक और बात इसमें जान लो, दिस एंड दैट बोथ आर सिंगुलर, दिस एंड दैट बोथ आर, एक वस्तु के लिए, एक पर्सन के लिए, एक नाउन के लिए क्या लगेगा, दिस या दैट। अगर पास में है तो क्या लगा देंगे, दिस, दूर है तो क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। वहीं पर अगर हम दीज और दोज की बात करें तो दीज एंड दोज बोथ आर प्लूरल, प्लूरल, बोथ आर प्लूरल मतलब समझते हो, 2 या 2 से अधिक, प्लूरल का मतलब 2 या 2 से अधिक, वेरी गुड। तो जब वस्तु मेरे पास है, एक है, तो क्या लगाऊंगा, वस्तु एक और मेरे से दूर है तो क्या लगाऊंगा, वस्तुएं मेरे पास है 2 या 2 से अधिक तो क्या बोलूंगा, और वस्तुएं मेरे से दूर है 2 या 2 से अधिक तो क्या लगाएंगे, दोज। तो याद रखना है दिस दैट दोनों सिंगुलर हैं, इनके साथ में इज का प्रयोग होगा। दीज एंड दोज दोनों क्या हैं, प्लूरल हैं, दीज एंड दोज क्या हैं, प्लूरल है, और दोनों के साथ आएगा आर, क्या आएगा, आर आएगा। तो अभी यहां से हमें आगे बढ़ने से पहले क्या ध्यान रखना है, जो चीजें हमारे पास होंगी उनके लिए क्या लगाएंगे, दिस या दीज, जो दूर होंगी उनके लिए क्या लगाएंगे, दैट या दोज। दिस और दैट एक के लिए आएगा और दीज और दोज 2 या 2 से अधिक के लिए आएगा, 2 या 2 से अधिक के लिए आएगा। ध्यान देना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आगे। देखो, अब यहां पर मैंने कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं और मैं यहां खड़ा हूं, तो अगर मैं दिस दैट दोनों की बात करूं तो जो पास में है इसके लिए क्या लगाऊंगा, दिस, जो दूर है उसके लिए क्या लगाएंगे। जैसे मैंने कहा यह किताब है तो बोलेंगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ, वो बैग है, दैट इज अ बैग, दैट इज अ, पास में है, पास में मैंने कहा ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, क्या बोलेंगे। देखो, गलत या सही बोलना तुम्हारा काम है, सही करना मेरा काम है, तुम्हें बोलना है बस। ये किताबें हैं तो क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स, वो बैग्स हैं, दोज आर बैग्स। तो इस तरह से दिस और दैट, दीज और दोज लगाते हैं। इतना समझ में आया आपको। अब हम एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिस के एंड तक आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई चीज हम नहीं जानते हैं, कोई चीज हम नहीं जानते हैं तो पूछते हैं ना यह क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, दो चारों का यूज होता है परिचय देने के लिए। कैसा परिचय, मान लो कोई एक ऐसी चीज मेरे हाथ में है जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो पहले तो हम इसे जानना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में पूछोगे व्हाट इज दिस, हिंदी में क्या कहोगे, यह क्या है। तो मैं इसका परिचय दूंगा कि ये डिजिटल बोर्ड मार्कर है, यह डिजिटल बोर्ड
तो इन सब का यूज होता है परिचय देने के लिए। याद करो जब बहुत छोटे थे और किताब पहली किताब मिली थी आपको, तो वहां पर लिखा था दिस इज एन एप्पल, एक पिक्चर के साथ में, जिससे आपको बताया जा रहा था यह सेब होता है। इस तरह की जो पिक्चर होती है वो क्या होता है, सेब होता है। तो परिचय दिया जाता है। और जो चीज हम जानते हैं उसके लिए कभी नहीं कहते हैं यह क्या है, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए बोलते हैं। तो इन सब का दिस दैट दीज दोस का यूज करते हैं किसके लिए, परिचय देने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या है। तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा और आप आंसर में मुझे बताएंगे, ठीक है। और सबके पहले आर्टिकल लगेगा ए या एन, सिंगुलर के पहले आर्टिकल लगता है, अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगता है। तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा यह क्या है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ चेयर। व्हाट इज दिस, व्हाट दिस इज अ बैग। अगर मैं वही यहां दूर हो जाऊं तो मैं व्हाट इज दिस नहीं बोलूंगा, व्हाट इज दैट, क्या बोलूंगा, बस दिस दैट में इतना ही अंतर है कि जैसे ही दूर हो गया तो बोलूंगा व्हाट इज दैट, क्या बोलूंगा, और फिर आप आंसर भी उसी से दोगे, दैट इज अ बैग, क्या बोलोगे। हाँ, अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं दिस और दीज वाले लेंगे, लेकिन आपको दैट और दोज ध्यान रखना है कि कब यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है, जैसे मैंने कहा व्हाट आर दीज। देखो एक बात ध्यान देना, जब वस्तुएं दो या दो से अधिक हो तो व्हाट इज दिस गलत क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस किसके लिए आता है, जब एक हो। जब व्हाट इज दिस किसके लिए आएगा, जब एक हो। लेकिन यहां पर क्या एक है, इसीलिए क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या, मतलब ये क्या है, व्हाट आर दीज, दीज आर बुक्स। यही तो सिखाया था कि ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल में क्या लगेगा, आर लगेगा, और आर के साथ क्या आएगा, बुक नहीं लिख सकते क्योंकि कई सारी हैं, तो क्या लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे। बस यही ध्यान रखना है। जब हमने सिंगुलर के लिए बोला था क्या बोला, व्हाट इज दिस, और आंसर में क्या है, दिस इज अ बुक, पूरा सिंगुलर है, पर ये सारा क्या है, प्लूरल है। अब देखो व्हाट आर दीज, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। व्हाट आर दीज, दीज आर चेयर्स। व्हाट आर दीज, दीज आर बैग्स। लेकिन जब एक बैग है तो क्या बोलेंगे हम, दिस इज अ बैग, दीज आर बैग्स। अब गलत सुनो, गलत क्या होगा, अगर हमने कहा दीज आर बैग तो गलत हो गया, बैग को बैग्स करना ही होगा, प्लूरल बनाना होगा। अभी प्रैक्टिस और है हमारे पास। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैग। व्हाट इज दिस, दिस इज अ मोबाइल। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बाइक। What are these? These are balls. What are these? These are bats. कोई शांत नहीं रहेगा, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही आपको बोलना आ जाना चाहिए। घर पे जाके कोई सोचेगा नहीं कि घर जाऊंगा प्रैक्टिस करूंगा तो आएगा, यहीं पर इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस मुझे इतना चाहिए कि अब ऐसा सेंटेंस आएगा तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो बताओ व्हाट आर दीज, these are mobiles. What are these, these are bikes. आगे देखो what is this, अब आपको यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, this is an apple, this is an apple। आपको आर्टिकल भी सिखाएंगे, अगर आपको कंफ्यूजन होती कहाँ लगाएंगे। what is this, this is a watermelon। what is this, this is an ice cream। what is this, this is a rose। अगर मैं दूर होता तो मैं कहता what is that, तो आंसर क्या होता, that is a rose। बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस दूर हो गया तो this नहीं आएगा, क्या आएगा, that आएगा, वही आएगा। अब मैं कहूँ what are those, वो क्या हैं, बस इतने, these those में तो इतना ही अंतर है। अब अगला क्वेश्चन है what are these, तो बताइए what are these, these are apples। what are these, these are what are these, what are these, these are roses। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बदल लेते हैं, what is this, what are these तो क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे थोड़ा सा डाउट है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको, क्या मैं सही सोच रहा हूं। जैसे मैंने कहा क्या, हिंदी में क्या है, क्या यह किताब है।
मुझे जैसे मुझे बहुत कम नॉलेज है, मैं बहुत छोटा हूँ, छोटे बच्चों की बात समझो, वो देख रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब आप तो सब जानते हो, आपको लगेगा हाँ सर ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप ऐसे रिएक्ट करो कि आप नहीं जानते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए। क्या क्लैरिटी चाहिए? मैंने इंग्लिश में कहा इज दिस अ बुक? आंसर, दिस इज योर आंसर, यस दिस इज अ बुक। इज दिस अ पेन? Yes, this is a pen. Is this a chair? Yes, this is a chair. Is this a bag? Yes, this is a bag. Yes, this is a bag. अब क्योंकि मुझे डाउट है तो मुझे डाउट में ही बोलना है, राइट? Are these books? Yes. Are these books? Yes, these are books. Yes, these are books. Are these pens? Yes, these are pens. Yes, these are pens. Are these chairs? Yes, these are chairs. Are these bags? Yes, these are bags. Yes, these are bags. Is this a ball? Yes, this is a ball. Keep replying, okay? Keep replying and be confident. थोड़ा रिएक्ट करेंगे कि आप जेन्युइनली किसी को जवाब दे रहे हो। नेचुरल भी थोड़ा बनना है, टाइट होकर नहीं इंग्लिश बोलनी है। यस दिस इज अ, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा कोई डाउट में है तो उसको क्लियर करो, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। इज दिस अ बैट? इज दिस अ मोबाइल? इज दिस अ बाइक? आर दीज बॉल्स? आर दीज बैट्स? आर दीज मोबाइल्स? आर दीज बाइक्स? Oh. Oh. Is this an apple? Yes, this is an apple. Is this a watermelon? Yes, this is a watermelon. Is this an ice cream? Yes, this is an ice cream. Is this a rose? Yes, this is a rose. Are these apples? Yes, these are apples. Are these watermelons? Yes, these are watermelons. Are these ice creams? Yes, these are ice creams. Are these roses? Yes, these are roses. अब एक अलग क्वेश्चन है मेरा। अब मैंने फिर से पूछा इज दिस अ बुक, मैं इसको पूछ रहा हूं इज दिस अ बुक, क्या यह किताब है? मैंने कहा क्या यह किताब है, तो पता है इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं यह किताब नहीं है, यह पेन है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा नो, दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ पेन। अब मैं और छोटा बच्चा हो गया, अब मुझे डाउट आ रहा है, अब आप क्लियर करोगे। पहले तो मैंने एग्जैक्टली सेम पूछा, अब मैं पूछूंगा इज दिस अ पेन? नो, दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ बुक। कंप्लीट आंसर चाहिए। कोई सत्संग में नहीं बैठा है कि सुन रहा है, गलत या सही बोलेगा, ठीक है? घूसा फेंक के मार दूंगा मैं। इज दिस अ बैग? No, this is not a bag. No, this is not a bag. This is a chair. Are these pens? No, these are not pens. These are books. No, these are not pens. These are books. Are these chairs? No, these are not chairs. These are pens. No, these are not books. These are pens. Are these books? No, these are not books. These are chairs. No, these are not books. These are chairs. Is this a bat? No, this is not a bat. No, this is not a bat. This is a ball. Is this a ball? No, this is not a ball. No, this is not a ball. This is a bat. Is this a bike? No, this is not a bike. No, this is not a bike. This is a mobile. Are these bats? No, these are not bats. No, these are not bats. These are balls. Are these mobiles? No, these are not mobiles. These are bikes. No, these are not mobiles. These are bikes. मुझे complete answer चाहिए, ध्यान रखना। Is this an apple? No, this is not an apple. This is a watermelon. No, this is not an apple. This is a
Watermelon. Is this an ice cream? No, this is not an ice cream. This is an apple. Is this an ice cream? No, this is not an ice cream. This is a rose. Are these apples? No, these are not apples. These are. Are these ice creams? Yes, these are ice creams. Repeat. Yes, these are ice cream. What is this? This is a flower. This is a rose. What are these? These are roses. These are roses. Is this an ice cream? No, this is not ice cream. It's the watermelon. Are these ice creams? No, these are not ice cream. These are watermelon. This chapter is very important.